यार मतलब ये मजाक है क्या? मजाक है? ये क्या क्या देख लिया मैंने? ये कौन सी फुटबॉल मैच थी? ये क्या था? अर्जेंटीना, मानो या ना मानो भाई, अर्जेंटीना मानना ही पड़ेगा आपको, मानो या ना मानो क्या होता है। अर्जेंटीना इज द ग्रेटेस्ट कमबैक टीम एवर इन द फुटबॉल हिस्ट्री। अर्जेंटीना इज द ग्रेटेस्ट टीम इन द फुटबॉल हिस्ट्री दोस्तों। जो किया है इन्होंने, बैक टू बैक फाइनल में पहुंच चुके हैं। पिछले वर्ल्ड कप की फाइनल जीतने वाली टीम और इस वर्ल्ड कप की फाइनल में जाने वाली टीम अर्जेंटीना बन चुकी है। लियो मेसी क्या बंदा है यार। हर बारी मैं लियो मेसी के बारे में कुछ ना कुछ बातें करता हूँ। लोग बोलते क्यों लियो मेसी के बारे में इतना कहता है, क्यों ग्लेजिंग करता है। ग्लेजिंग नहीं भाई, फैक्ट से। लियो मेसी 39 ईयर्स ओल्ड। हर बारी मैं कहता हूँ 39 सर, 39 ईयर्स ओल्ड। कहते बुढ़ा आदमी। बेलिंगम है 23 साल का बंदा खेल रहा है, उसी मैच में इतने ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं, अल्वारेज है, लेकिन ना एक बंदा है लियोनल मेसी नाम का, वही सबसे बेस्ट है इस मैच में भी। भाई मानो या ना मानो, ये एलियन आदमी, ये अलग ही गोले से आता है उसके काम करता है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है, फिर से चला जाता है। भाई इसका काम इतना, ये फुटबॉल खेलने के लिए बिल्ड किया, इसका अल्गोरिदम ही है फुटबॉल खेलना। अल्गोरिदम ही है इसका फुटबॉल खेलना। बाकी कुछ इसको आता नहीं, सिर्फ फुटबॉल के लिए बना है ये आदमी। क्या है बंदा, क्या करता है, ये चीज़ें क्या चीज़ें करता है। लियोनल मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर आप अभी भी लियोनल मेसी को ग्रेटेस्ट नहीं मानते, आप अभी भी लियोनल मेसी के साथ किसी का कंपैरिजन करने की सोचते हो, तो भाई एक बात याद कर रखना, इस वर्ल्ड कप ने क्या करा है इसने, क्या करा है इसने। और रही बात अर्जेंटीना की, द टीम अर्जेंटीना, नहीं होगा भाई इनके पास उतना ज़्यादा क्वालिटी जितनी क्वालिटी है इंग्लैंड के पास, स्पेन के साथ नहीं इनके पास उतनी क्वालिटी, लेकिन इनके पास जो पैशन है ना, क्वालिटी मतलब ऐसा मत समझना इनके पास जीरो क्वालिटी है, लेकिन एज कंपेरेटिवली टू स्पेन, तो क्वालिटी स्पेन की बहुत ज़्यादा है इनसे। बट अगर पैशन की बात करोगे, तो पैशन कूट कूट कर भरा है इस टीम में मेरे भाइयों, कूट कूट कर पैशन भरा है। मतलब वर्ल्ड कप की फाइनल होने वाली स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, लमिन यामाल वर्सेस मेसी, जो फाइनलिज्मा हमने मिस करा था, फाइनलिज्मा मैच होने वाली थी स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना की, बट हुई नहीं, कैंसिल हो गई। तो अब हमें फाइनलिज्मा देखने वाले, हम वर्ल्ड कप का फाइनल देखने वाले, लमी वर्सेस लियो मेसी। तो विन विन सिचुएशन फॉर बार्सिलोना फैंस, इट्स वाई मजे आने वाले बार्सिलोना फैन को। और ये जो जर्सी है, ये जर्सी, ये मैंने क्यों ली थी पता है? मुझे पता था ये टीम फाइनल तक चली जाएगी। मैंने, मेरे दोस्तों ने पूछा मुझसे कि खेलेगी क्या, जीतेगी क्या अर्जेंटीना इंग्लैंड के खिलाफ, मैंने कह दिया नहीं जीतेगी। जैसा तो गेम रहा था कपे वर्दे, उसके बाद इजिप्ट के खिलाफ, जो अर्जेंटीना पिछले साल, पता है ना अर्जेंटीना का क्या हो रहा था, पिछले साल 80 मिनट्स के लिए अर्जेंटीना जीत रही थी मैचेस, लास्ट में बॉटल कर रहे थे, लेकिन इस साल पहले गोल खा रहे, फिर से कमबैक मार रहे हैं ये दोस्तों। तो अर्जेंटीना इज द ग्रेटेस्ट कमबैक किंग्स एवर, कमबैक टीम बन चुकी है अर्जेंटीना, कमबैक कर रही, ग्रेट कमबैक किंग्स बन चुके भाई अर्जेंटीना। क्या कमबैक थी, क्या कमबैक थी। इन्होंने ना प्रैंक करना स्टार्ट कर रहा है भाई, इनको आती है प्रैंक करना, इनको आता है भाई प्रैंक कर रहे हैं। इंग्लैंड को प्रैंक कर दिया, रेजबेट कर दिया, पूरे हेटर्स को रेजबेट कर रहा है ये मेसी, ये लोंडा 39 साल का लोंडा रेजबेट कर रहा है, लोगों को कुछ नहीं बोलता, हम्बल है भाई, इंसान बहुत हम्बल है। लेकिन दो असिस्ट मैच, भाई मैच के बारे में हम बोलेंगे, लेकिन ये मुझे है ना हजम ही नहीं हो रहा क्या हुआ इस मैच में। मैंने ये क्या देख लिया, मतलब मूवीज देखते हैं हम बहुत ज़्यादा, नेटफ्लिक्स देख लिया, मनी हाइस्ट देख ली, लेकिन उसमें भी इतने प्लॉट ट्विस्ट नहीं होते जितने इस मैच में थे। क्रेजी कमबैक, क्रेजी क्रेजी क्रेजी, 85 मिनट्स पर कमबैक आता है, और 90 मिनट्स मतलब एक्स्ट्रा टाइम में न जाते हुए मैच जीत लेती है टीम। इजिप्ट के खिलाफ या स्विट्जरलैंड के खिलाफ इन्होंने वही किया था, और अब भी वही किया है। दोस्तों एक बात समझ लो, अगर आपको अर्जेंटीना पसंद है ना भाई, पसंद है ना, आप अर्जेंटीना के फ़ैन हो ना भाई, आपके लिए बहुत लोग आपको गालियाँ बकेंगे, बहुत बकेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, ये अर्जेंटीना है ना अलग चीज़ है, अलग। अगर इनको कबर में भी डाल दो ना भाई, अर्जेंटीना जर्सी, एक आधे आदमी को अर्जेंटीना की जर्सी पहन के कबर में डाल दो ना, वो फिर से जिंदा होके वापस आ जाएगी। ऐसी टीम है अर्जेंटीना। पैशन कुट कुट करे, मैं जो कह रहा हूँ पैशन पैशन पैशन, ऐसे नहीं कह रहा हूँ भाई। बेलिंगम होगा इंग्लैंड के पास, एंथोनी गॉर्डन होगा, जिनके पास पैशन है, वो बॉल के पीछे जाते, वो टैकल मारेगा भाई, वो टैकल मारेगा, बेलिंगम टैकल मारेगा, बॉल विन करेगा बेलिंगम, वो मजदूरी वाली चीज़ें करेगा, भगोड़े भगोड़ा है भाई बेलिंगम, करता है सब कुछ करता है, मजदूरी करता है। लेकिन अर्जेंटीना
9 प्लेयर्स से डिबू मार्टिनेज मेसी छोड़ दो, 9 प्लेयर्स वही चीज़ें करते जो बेलिंगम करता है। 9 प्लेयर्स, मोलिना भगता है, डिपॉल भगता है, अल्वारेज भगता है, लाउटर मार्टिनेज भगता है, निको गोंसालेस भगता है, इग्नाcio फर्नांडीज, मैक एलिस्टर, परेदेस, लिसांड्रो मार्टिनेज, रोमेरो, भाई सब भगते हैं। फकुंदा मदीना, तगलियाफिको, अकेला लियो मेसी जो खड़ा होता है। लेकिन जब बॉल लियो मेसी के पैरों में आती है तो इंग्लैंड भगती है। समझ रहे हो बात? आपको अगर लियो मेसी फुटबॉल का ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं लगता है तो भाई कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। न मानो, आप मत मानो उसको, आपका फेवरेट प्लेयर नहीं होगा भाई लियो मेसी, मत मानो। बट ये तो मानते हो ना, फुटबॉल का ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो है ना। वन ऑफ द तो मान लिए लोगे, ग्रेटेस्ट मत मानो, वन ऑफ द है ही ना लियो मेसी भाई। 39 में ये करना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और क्रेजी चीज़ क्या है पता है? क्रेजी चीज़ का पता है? अब लियो मेसी सेमीफाइनल खेल लिया है, फाइनल खेलेगा और फाइनल में गोल मारेगा तो लियो मेसी के और एम्बापे के 8 गोल से लियो मेसी फाइनल में अगर गोल मार देता है तो मेसी के हो जाएगा 9 गोल्स और लियो मेसी गोल्डन बूट जीतेगा। एक ऐसी इंडिविजुअल अवार्ड है जो नहीं है लियो मेसी के पास, वो है वर्ल्ड कप की गोल्डन बूट सिर्फ, और वो भी जीत लेगा मेरा लियो। लियोनेल आंद्रेस मेसी इज मैड मैड मैन भाई, मैड मैन। वर्ल्ड कप ये जो सेमीफाइनल थी ये जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन किया है लियो ने भाई, इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी कि उसने सब कुछ जीता है। उसने भाई इतना जीता है कि जीतने के बाद है ना, ये एक्स्ट्रा की चीज़ें होता है ना गेम्स में। हम पूरी GTA 5 की एक कर लेते हैं, मतलब GTA 5 खेल रहे होते हैं, हम पूरे उनके मिशंस कर लेते हैं, बाद में क्या गड्डी घुमाते हैं, गड्डी में बैठते हैं, घुमाते हैं, लड़के घुमाते हैं उसमें। हाँ पता है भाई, पता है मेरे को, सब कुछ पता है। वो कर रहा है लियो मेसी, सब कुछ जीता है भाई ने, सब कुछ जीता है। अब वो है ना, बाजू के वो जो क्वेस्ट होते हैं ना गेम्स में, ट्रिपल ए टाइटल्स में, वो कर रहा है लियो मेसी। इट्स इजी फॉर हिम, इट्स एक्स्ट्रा की चीज़ें फॉर हिम एंड ही इज डूइंग दिस। ओवर परफॉर्म कर रहा है मेरा लियो भाई। बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं लियो मेसी का फ़ैन हूँ भाई। इतने बढ़िया मैचेस, इतने बढ़िया कमबैक्स किसी टीम ने नहीं किए होंगे। एक ही वर्ल्ड कप में 4-4, 5-5 कमबैक करना भाई मजाक से हटके, मजाक नहीं है। अर्जेंटीना अब मजाक टीम नहीं है। स्पेन के खिलाफ भी एक अगर कर लेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर था, मैं शांत बैठा था भाई। मैंने है ना, मैंने शांति बैठना था, मैं शांत बैठा था। मैं उस चीज़ का इंतजार कर रहा था जब ये अर्जेंटीना कमबैक मारेगी। उसके बाद जो मैंने मजाक से हट के जो मैंने आतंक फैलाया ना स्ट्रीम के ऊपर, लोग बोलने लगे भाई ये आतंकवादी कहाँ से आ गया। इंग्लैंड ने इस मैच में है ना, सबसे बढ़िया बात होती है इनकी, स्पेन को खिलाया था, इन्होंने नहीं खिलाया था ओराइले को। और जेम्स एज अ राइट बैक खेला था इस मैच में, स्टोन्स पे खेला था। तो वो दोस्तों कौन सा जो प्लेयर है उसको रेड कार्ड मिला था, तो वो पिछले मैच भी नहीं खेला था। तो इस मैच में ना इंग्लैंड ने कुछ चेंजेस किए थे। रॉजर्स खिलाया था, साका नहीं, मदुएके नहीं, रॉजर्स, मॉर्गन रॉजर्स को खिलाया था। तो टुकल से मेरा एक ही कहना है भाई, तूने टीम तो बहुत अच्छी खिला ली और 1-0 से जीत भी रहे थे, बहुत अच्छा। पहला गोल, मैच पहला हाफ कुछ नहीं था, चलती रही मैच, चलती रही। बॉल है इंग्लैंड के पास, कभी कभार बॉल है अर्जेंटीना के पास नहीं। एक जी अच्छा बना, कुछ नहीं, कुछ चांसेस भी अच्छे क्रिएट नहीं हुए दोनों टीमों के लिए। बट दोस्तों जैसे सेकेंड हाफ चालू होता है, एंथोनी गॉर्डन को वो क्रेजी क्रेजी गोल था भाई। एंथोनी गॉर्डन की अच्छी पोजिशनिंग थी, उसने राइट टाइम पर रन लिया, वेल टाइम रन था, और वो जो क्रॉस आई मॉर्गन रॉजर्स की उसके लिए, और उसने गोल मार दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बार्सिलोना के प्लेयर ने गोल मार दिया, बहुत अच्छा। मैंने ना लाइव स्ट्रीम में बोल दिया था एंथोनी गॉर्डन गोल मारेगा और अर्जेंटीना जीते, ऐसा हो जाए, वो वही हुआ। मैं खुश हूँ भाई, एंथोनी गॉर्डन ने गोल मार दिया। लेकिन उसके बाद मैच ने है ना, इस मैच में उल्टा हो गया भाई। अब तक अर्जेंटीना दे रहे थे बॉल अगली वाली टीम को और डिफेंडिंग विदाउट द बॉल कर रही थी। अब अर्जेंटीना को बॉल दे दी इंग्लैंड ने, पहले ही पार्क दी बस सिस्टम कर दिया ट्यूकेल ने, क्योंकि उसने एंथोनी गॉर्डन को 72 मिनट्स पर बिठा दिया और डिफेंडर डाल दिया। तो समझ रहे हो, उसको पूरा डिफेंसिव माइंडसेट था, उसको करना था 1-0 से जितना था मैच, यही उसकी सोच थी टुकल की। और वही सोच है ना उसको डुबा लिए इस मैच में, है ना, उसने वही सोच की वजह से इस मैच को टुकल हार चुका है दोस्तों। क्योंकि एंथोनी गॉर्डन को उसने बिठा दिया, डिफेंसिव खेलने लगा, तो बॉल गई अर्जेंटीना के पास। और अर्जेंटीना के पास जैसे ही बॉल गई दोस्तों, मजाक से हट के अर्जेंटीना ने खतरनाक अटैक मारना चालू हो गए। अर्जेंटीना की मोमेंटम ग्राफ देखो कि अब सेकेंड हाफ में पूरी पूरी मोमेंटम है ना अर्जेंटीना के पास ही है। 64% पोजीशन अर्जेंटीना की है, एक जी बना है 1.64 का, और इनका एक जी इंग्लैंड वालों का 0.53 का। अर्जेंटीना 50 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, 28 टचेस इन दी बॉक्स,
ऑफ द इंग्लैंड। भाई कतई इंग्लैंड को है ना, इन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया था इंग्लैंड के ऊपर, इतने ज़्यादा आउटसाइड द बॉक्स शॉट ले रहा था एंजो फर्नांडीज, तगलेफिको खेल रहा था, लेकिन तगलेफिको की जगह इन्होंने निकोलस गोंजालेस डाल दिया दोस्तों। और निकोलस गोंजालेस आपको पता है अटैक वाइज भी बढ़िया है बंदा, मतलब पेस है उसके पास। बट मोलिना का है ना, पहला गेम मोलिना को बिठा दिया, मोलिना की जगह लाया गया है मोन्टियल, और मोन्टियल को जैसे लाते उसके जो क्रॉसेस आ रहे थे बहुत खतरनाक। डिपॉल इन्होंने खिलाई नहीं, अर्जेंटीना की ये जो टीम खिलाई थी इसमें है ना एंजो फर्नांडीज विथ पेरेदेस और मैकएलिस्टर और डिपोल के साथ खिलाता है स्केलोनी। बट इस बारी उसने जुलियानो सिमोनियो को खिलाया था, क्योंकि ये जो इंग्लैंड का अटैक है इसमें है ना ज़्यादा बहुत बंदे, बहुत अटैकिंग प्रेसिंग अच्छी इनकी। और जुलियानो सिमोनी एक ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बॉल विन करने की कोशिश करता है, फाउल करेगा, मरोड़ के मार के मरेगा खुद भी और मारेगा भी और बॉल लेके आएगा। बहुत ज़्यादा येलो कार्ड्स, मुझे वही था भाई, लिजोंड्रो मार्टिनेज और रोमेरो ने येलो कार्ड लिया था, तो मुझे लग रहा था भाई रोमेरो हाँ ये जो येलो कार्ड की वजह से गलत हो सकता है, लेकिन ओटामेंडी डाल दिया, क्योंकि लास्ट में तो वही था 10 मिनट्स बाकी थे भाई मैच में। मैंने तो मान लिया था अर्जेंटीना हारेगी, लेकिन एक था भाई मेरा दिमाग खेल रहा था, मेरा दिमाग कह रहा था अर्जेंटीना हार जाएगी, लेकिन दिल कह रहा था दे विल कम बैक, दे विल कम बैक, एंड दे डिड केम बैक भाई, दे डिड कम बैक केम बैक। इंग्लिश भी अब फंस रही मेरी। तो जूलियानो सिमियोनी का बहुत अच्छा गेम था दोस्तों, उसने है ना स्पेन भाई अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा खेला। एंडरसन जो इलर्ट एंडरसन है उसने बहुत ज़्यादा फाउल किया, और इस मैच में सब कुछ था, ड्रिबलिंग थी, आतंक था इस मैच में, क्रॉसेस थी इस मैच में, गोल्स थे, अच्छे आसिस्ट थे इस मैच में, अच्छी डिपेंडिंग थी इस मैच में। लियो मेसी ने लास्ट में पता है ना ओराइली अटैक पर आ रहा था, लियो मेसी ने एक्सेलरेशन दिखाया और बैक पास कर दे दोस्तों। वो लियो मेसी की डिफेंसिव अवेयरनेस आपको दिखाती क्या चीज़ है लियो मेसी, तो लियो नहीं करते। अब मैच है ना बाद में सिमियोनी को बिठा के डिपॉल लाया, और डिपॉल की जो क्रॉसेस होते लॉन्ग बॉल्स होते भाई कतई खतरनाक होती है लॉन्ग बॉल्स। मुझे पता नहीं था यार, मुझे लग रहा था लाउटारो मार्टिनेज डालेगा स्कैलोनी, लेकिन बहुत देर तक लाउटारो को नहीं डाला स्कैलोनी ने, लेकिन जब डाला स्कैलोनी क्या कोच है भाई, क्या कोच है, क्या स्कैलोनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री होने वाला है भाई, अगर सेकेंड वर्ल्ड कप जीत जाता है तो। 2 वर्ल्ड कप जीतना एक कोच ने भाई आसान नहीं होता, और 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक सिर्फ ब्राज़ील जीती है, और इसके पहले शायद से इटली जीती है हाँ, और उसके बाद अब अर्जेंटीना जीतेगी या नहीं जीतेगी हमको 20 तारीख को पता चल जाएगा। बट दोस्तों मजाक से हट के ये जो डिपॉल ने कर रहा है ना मैच में आकर, ये जो 11 प्लेयर ने प्रेसिंग करी है, जो बॉल विनिंग करी है, प्रेसिंग बॉल विनिंग, अच्छी पासिंग, क्रेजी 1-2 पासिंग, मेसी क्या कर रहा है 1-2 1-2 1-2 1-2 खेल रहा है और गोल मार रहा है, मेसी के क्रॉसेस, मेसी के असिस्ट भाई, ये ना मेरा दिमाग चल नहीं रहा दोस्तों। अब ये कह रहा मुझे तो अर्जेंटीना फ़ैन है, मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा मज़े मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, मेरे ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मज़े कभी मुझे मिले ही नहीं, पहली बार है ये, पहली बार है ये। एज अ बार्सिलोना सपोर्टर आई लव भाई अर्जेंटीना और स्पेन का मैच हो रहा है, मज़ा आने वाला है दोस्तों। अल्वारेज का बहुत क्रेजी गेम था, परदेश को बिठाया गया था, एक बार देख लो परदेश को बिठाया गया, ट्यूचल ने चेंजेस किए, वो डिफेंसिवली थे, डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना ने अटैक करने की कोशिश की। अर्जेंटीना की बहुत अच्छी बात है 90 मिनट्स में मैच खत्म करने की कोशिश करते। अर्जेंटीना जैसी टीम नहीं भाई इतने कम बैक, कैपेवर्दे के अगेंस्ट, इजिप्ट के अगेंस्ट, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट कम बैक, और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट। कहते हैं बंदे वर्ल्ड कप इज रिग्ड वर्ल्ड कप वो होता है ना जब हारे टीम ऐसी खेलेगी तो जीतेगी ना भाई, क्या रिग्ड है इस मैच में, क्या रिग्ड था, कुछ भी रिग्ड नहीं था, कुछ भी रिग्ड नहीं था। वही है हेटर्स हेट करेंगे, छोड़ दो यार, एंजॉय करो फुटबॉल और लियो मेसी को एंजॉय करो, बाकी हेटर्स तो रोते ही रहेंगे। और अर्जेंटीना फैन हो आकर आप भाई मजे है आपके, मत सुनो मत, इग्नोर करो उनको और मजे करते रहियो भाई, मजे करते रहियो। पिकफोर्ड ने बहुत बारी बचाया, बहुत बारी, अर्जेंटीना 3-3 सेव्स करे पिकफोर्ड ने, तब भी उसकी रेटिंग 6 आई। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना ने उतने चांसेस क्रिएट किए हैं दोस्तों। अर्जेंटीना इस टाइम, अब मिडफील्ड अर्जेंटीना की बहुत बढ़िया खेली, इस टाइम बहुत बढ़िया खेली, मानना पड़ेगा भाई अर्जेंटीना। पिछले मैच में कन्विंसिंग नहीं थी विन, मैंने कह दिया था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, दिस इज द कन्विंसिंग विन फ्रॉम द अर्जेंटीना, हमको ये अर्जेंटीना चाहिए इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। बट स्पेन के अगेंस्ट अर्जेंटीना बहुत खतरनाक मैच होने वाला है मेरे भाई। एक बात समझो, चेंजेस देखे आपने,
ट्विकल ने जो चेंजेस किए, डैनियल बर्न डाला, बहुत बड़ा आदमी है भाई, 7 फुट का 82 मिनट पर जब गोल खाया उसने 1-1 होने के बाद डाला। मतलब ओराइली डाला बाद में, मुझे लगता है ओराइली खिलाना चाहता उसको। इवान टोनी डाल दिया अटैकर, और रैशफोर्ड डाल दिया। रैशफोर्ड पहली बार मिनट्स मिले थे भाई को, मतलब बहुत दिनों बाद मिनट्स मिले। इस वर्ल्ड कप में बहुत कम मिनट्स मिले रैशफोर्ड को, और रैशफोर्ड आते ही दूसरा गोल भी आ चुका था, क्योंकि 81 मिनट्स में गोल मार दिया था लोटर मार्टिनेज ने, और 2-1 से आगे जाने के बाद इसने चेंजेस किए, इतने प्लेयर्स एक ही साथ डाल दिए। और भाई स्केलोनी की भाई मज़ा आ गया भाई, ओटामेंडी, एडी पॉल जो बंदे करते हैं ना, आपको लगेगा भाई ये टीम बहुत ज़्यादा फाउल्स करती है फाउल, लेकिन यही प्लेइंग स्टाइल है उनका, और जैसा प्लेइंग स्टाइल है उनके लिए वो बहुत पॉजिटिव है, जितने वो वही खेलेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई लियो मेसी के बारे में, ये जो बंदा है ना, ये अपना 100% देता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, दोस्त, ये 100% देता है अपना, और परफॉर्म कर रहा है बंदा। कितना दौड़ रहा है यार, लियो दौड़ रहा है मेरे भाइयों, लियो में से ये देख लो, ये उसका हिट मैप है, किधर किधर गया है बंदा, पीछे डिफेंडिंग करने तक आया है, क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस, हैड द मोस्ट टचेस इन द अपोजिशन बॉक्स, कंप्लीटेड मोस्ट ट्रिपल्स। क्या ना करे अब क्या ही करना बाकी है इस बंदे ने, क्या क्या करे यार बंदा, क्या क्या करे मेरे भाइयों, क्या क्या करे। दिस इज़ क्रेजी, लियो मेसी इज़ द ग्रेटनेस भाई, और हम इस एरा में जी रहे हैं लियो मेसी के, वही सबसे बड़ी बात है। रोनाल्डो, लियो मेसी, नेमार एरा भाई सबसे बड़ी बात है। मुझे यही कहना था कि ट्यूकल से बहुत गंदी मैनेजमेंट थी इस मैच में, और स्कैलोनी से बहुत अच्छे मैनेजमेंट थी इस मैच में। सबसे बड़ी बात थी बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर, अटैकिंग मिडफील्डर था, बेलिंगम अकेला पड़ गया दोस्तों, बट बेलिंगम में भी बहुत बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है। अगर बेलिंगम का देखा जाए तो 40 टचेस लिए, और लियो में से कहा 94, ये तो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे कह रहा हूँ। और डिफेंसिव खेला यार बेलिंगम आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बॉल दे दी थी अर्जेंटीना को, इन्होंने सौंप दी थी बॉल। अब नॉकआउट में स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना होने वाला है, और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का ब्रॉन्ज फाइनल होने वाला है, वो तो कोई नहीं देखेगा। और है ना, अर्जेंटीना ने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लाए थे, मतलब अगर जूलियानो सिमेओनी को बिठाया तो डिपॉल क्या है, भगता है जूलियानो सिमेओनी, भगता है। थोड़ा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन लाने की कोशिश की, बट इधर डिफेंडर लाया भाई, अटैकर बिटाकर, वो ट्यूकल का है ना, गलत हो गया। बट दोस्तों अब अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, टोटल सिनेमा था मैच, मज़े आ गए। अबे भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, केड़ा मैच था ये जो खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक मैच था ये। अब स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, लेमिन वर्सेस मेसी, बहुत मज़ा आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बार्सिलोना फैंस, अर्जेंटीना फैंस, सबसे पहले बार्सिलोना फैंस बहुत बधाई हो, स्पेन अर्जेंटीना का फाइनल होने वाला है। जैसे मैंने उम्मीद की थी स्पेन अर्जेंटीना हो रहा है दोस्तों, मज़ा आने वाले हैं, और देखते हैं कौन जीतता है, मज़े तो आने वाले। हमारे लिए तो दोनों भी बहुत अच्छी टीम है, कोई भी जीते अब कोई ना। अब मेसी के लिए हम देख रहे हैं मैचेस, और अर्जेंटीना भाई दिल जीत लिया यार, अर्जेंटीना दिल जीत लिया। आई लव यू अर्जेंटीना, आई लव यू, वामोस अर्जेंटीना, वामोस। मिलते हैं अगली वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।